जी, नमस्कार मेरे भाइयों, क्या हाल-चाल? बढ़िया, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो आज फिर से हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि रोज़ सुबह 8:30 बजे जो है आपके करंट अफ़ेयर की ये क्लासेस चलती है और इसी कड़ी में, इसी क्षण में हम एक आज आपका 4th डे है और यकीन मानिएगा ये सारे क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज हम टॉपिक वाइज़ कर लेंगे क्योंकि 4 यानी कि चौथा क्लास है और ये आज हम टॉपिक वाइज करेंगे एंड देन इसके बाद जो होगा हमारा मिक्स क्वेश्चन का हम करंट अफेयर का कवर करेंगे, यानी कि वन लाइनर के फॉर्म में जो है उसे कवर करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। ये क्लास मैं लाइव इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि आप जो क्लास अगर करोगे ना, लाइव अगर लोगे तो कमेंट वगैरह पढ़ने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसीलिए। तो सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा एक बार, सभी लोग बढ़िया हैं, हाँ ना? तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में जो है हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण अवार्ड, महत्वपूर्ण दिवस जो है, ये सारी चीज़ों को आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए, ये है रहा हमारा पहला, यानी कि आईपीएल के बारे में हमने लास्ट सेशन में बताया था कि आईपीएल किस प्रकार से कंडक्ट करवाया जाता है। आईपीएल जो है, आईपीएल का कौन सा संस्करण है, तो भारत में 18वां संस्करण जो है ये आईपीएल का था। वहीं पे हमने बताया भारत रत्न। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स है और इम्पॉर्टेंट जो जितने भी विंबलडन अवार्ड होता है, ओपन खिताब होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ पे देखिएगा भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है, तो वर्ष 5 व्यक्तियों को जो है ये भारत रत्न प्राप्त हुआ है। एक बात मुझे बताना कि भारत रत्न पाने वाले बिहार के कौन से व्यक्ति है जो 2024 में भारत रत्न मिला है? वही व्यक्ति जिन्हें जननायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननायक, यानी कि कर्पूरी ठाकुर जी का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे यही क्लियर हो जाएगा। तो आप ये याद रखोगे, है ना? जननायक यानी कि कर्पूरी ठाकुर जी जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये याद रखना और एक बात और याद रखना, यहाँ पे बिहार में टोटल कितने लोगों को अभी तक भारत रत्न मिला है? बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न मिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, हमारे बिहार के एक और महान व्यक्ति थे जिनका नाम है जननायक और लोकनायक, जिसे हम जयप्रकाश नारायण कहते हैं, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्लियर? भारत रत्न 2024 5 लोगों को, और कौन कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। एंड देन अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत अवार्ड मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत और पीवी नरसिम्हा जी को जो है वो अवार्ड मिला है। कौन सा? भारत रत्न। भारत के सर्वोच्च 4 पुरस्कार है। कितने पुरस्कार है? तो भारत के जो है वो सर्वोच्च 4 पुरस्कार है। ये 4 पुरस्कार कौन कौन सा? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये चारों के चारों अवार्ड देने के लिए उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक जूरी का गठन होता है और वही जूरी तय करता है कि किन्हें भारत रत्न मिलेगा और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री मिलेगा, उन्हीं को भारत रत्न मिलता है। अब उन्हीं को यह अवार्ड मिलता है। अब याद रखना कि यह अवार्ड जो है यह किसके द्वारा दिया जाता है भाई? यह अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। जस्ट एक बात मुझे बताना कि राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है और भारत में भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में शपथ की चर्चा हो जाती है? ठीक है भाई, हाँ ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी? 139 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्म श्री देने की घोषणा की गई। और ये सभी 139 के 139 अवार्ड भारत के राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिया जाता है। वहीं पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरस्कार एकल खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी में किस खिलाड़ी जो है ओपन खिताब का अवार्ड जीतते हैं? तो जैनिक सिनर का नाम सुना होगा आपने। किसका नाम? जैनिक सिनर जो है उनको यह अवार्ड मिलता है। क्लियर है? जो कि कहाँ के थे? इटली के थे। क्लियर है? तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे? तो यहाँ पे आपको पता होगा कुमुदनी, रजनीकांत, लखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्त थे, वर्तमान में नहीं है, जगदीश सिंह खेहर, एमटी वासुदेव नायर, मरणोपरांत ओम सामू सुजुकी एंड देन शारदा सिन्हा जी को भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। किसे? तो शारदा सिन्हा जी को भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। शारदा सिन्हा जी कैसी व्यक्ति थे? इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? बिहार कोकिला के नाम से।
तो आप इसे भी विशेष रूप से याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने हमने बताया किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता है, तो वो मैडिसन कीज जो कि अमेरिका की थी। कौन? मैडिसन कीज जो कि अमेरिका की थी, उनके द्वारा मिला है। यूएस ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है, तो वो जैनिक सिनर हो जाता है, जो कि जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया को ओपन खिताब भी जीता था। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, यही जैनिक सिनर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 खिलाड़ी टेनिस अवार्ड भी जीता है। तो यहाँ पे वही बात है, महिला एकल खिताब किसने जीता है? यूएस का आर्याना सोबालेंका। मैं आपको बता दूं ये बेलारूस की थी। अच्छा मुझे बताना कि कौन सा लामितीय युद्धाभ्यास किनके किनके बीच में होता है? तो आपने सुना होगा लामितीय युद्धाभ्यास जो है वो महान मतलब एक सेल्सियस और भारत के बीच में होता है। क्लियर है? चलिए, तो इसे भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वाले टॉपिक हो जाते हैं। भारत रत्न याद रखना, पद्म विभूषण याद रखना, और बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप शारदा सिन्हा जी के बारे में याद रखिएगा कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है। तो इन्हें मरणोपरांत जो है वो अवार्ड मिला है, कौन सा? तो भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण। यहाँ पे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज जो है, जो कि स्पेन की थी, उन्हें मिला है। ठीक है जी, है ना। हम आपको एक बात बता दें भाई, हम इसलिए ये रिकॉर्डेड सेशन ले रहे हैं ताकि आपके टाइम बर्बाद ना हो। देखो, आप इससे पहले घंटों तक क्लासेस लेते आए हो, एक एक घंटा कंटिन्यू क्लास करने की आपकी आदत है, लेकिन अब जो है आपकी आदत बदलेगी और करंट अफेयर मात्र 15 मिनट पढ़ पढ़ करके भी कवर किया जा सकता है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि मात्र 15 मिनट पढ़ पढ़ करके भी करंट अफेयर कवर किया जा सकता है, तो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने अपने हाथों से सब कुछ को तैयार किया, तो इम्पॉर्टेंट तो होगा ही और इम्पॉर्टेंट होना भी चाहिए, क्योंकि आप अपने समय हमें दे रहे हैं। और कुछ तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, आए या ना आए ये तो बाद की बात है, लेकिन आपका जो समय हम ले रहे हैं उस समय पर आपकी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं पे बात करें विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा जो है, जो कि चेक गणराज्य से थी, उन्हें मिला। फाय सागर झील अजमेर राजस्थान का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो वरुण सागर, यानी कि फाय सागर झील जो है इसका नाम चेंज करके वरुण सागर रखा गया है। देन यहाँ पे याद रख सकता है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अजमेर राजस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रखा गया है। ठीक है जी। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी ने संसद में मांग की पश्चिम बंगाल का नाम बदल करके क्या कर दिया जाए? तो बांग्ला कर दिया जाए। तो इन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम चेंज करके क्या, यानी कि तृणमूल पार्टी के जो सीएम है, यानी कि हेड है अभी ममता बनर्जी सीएम भी है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कहा कि नाम बदलो, वेस्ट बंगाल नहीं बांग्ला करो। अरे भाई साहब, बांग्लादेश तो बगल में भी है। हाँ, समझ रहा, बांग्लादेश। देखो क्या होता है यहाँ पे। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मुझे बताना कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? बिहार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को? 1 जनवरी को। नॉट 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 नो 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 नो, बिहार दिवस जो है 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। देन जल दिवस की बात करें तो जल दिवस जो है ये भी हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को? तो ये 22 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पे बात करें हम तो विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है आप मुझे बताना, और वहीं पे बताना कि खेल दिवस जो है वो खेल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है जी। वहीं पे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। मजदूर दिवस और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, जरा कमेंट करोगे? पर्यावरण दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करता है? वो प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करता है भारत में 5 जून को, और 5 जून के बाद पर्यावरण के अलावा अगर हम बात करें तो संविधान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस सेलिब्रेट करता है। 26 नवंबर के अलावा और भी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा जो है ये थीम था इसका। और मतदान दिवस का क्या थीम था? मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। यानी कि मतदान, देखो वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट है।
जरा कमेंट करो। वोट डालने का अधिकार जो है ये किस प्रकार का राइट है? फंडामेंटल राइट है? नहीं। किस प्रकार का राइट है? तो यह एक ऐसा राइट है जो संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। समझ गए? तो इसे भी आप याद रख सकते हो। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी की थीम क्या है? तो एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत संक्रमण को मजबूर करना जो है इसका था, मजबूत करना। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी भाई? तो इसका थीम वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रहों में निवेश जो है इसका हो जाता है। देन यहीं पे बात करें अगर हम, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? अच्छा मुझे बताना, पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण की बात जो है ये यहीं पे किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च का थीम क्या था भाई? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को जो उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कोई दिक्कत होगा अगर आपको कोई इशू लग रहा है तो ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, हम आपके कमेंट नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में एक ड्रॉप कर देना कमेंट, तो हम उसको देख करके हम आपको पक्का रिप्लाई कर देंगे। और मेरे भाई मैं आज भी आपसे यही प्रॉमिस करता हूँ कि आज आप पढ़ लो एंड देन लास्ट में जब आपके एग्जाम हो जाए आप बस एक कमेंट बॉक्स ड्रॉप कर देना एंड देन देखना कि क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आए कि नहीं। समझ रहे हो? है ना? तो वही वाली बात है। यहाँ पे देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च की थीम क्या थी? ग्लेशियर संरक्षण जो है इसका थीम हो जाता है। क्या 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार जो है इसी दिन अलग हुआ था। ठीक है जी, चलिए। देन यहाँ पे बात करें, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? ये 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और यहीं पे थीम क्या था? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करे, काम करे। यानी कि टीबी क्या है? टीवी देखने वाला टीवी? अरे ना भैया, तुमको तो टीवी देखने, आजकल टीवी लोग देखते कहाँ? मोबाइल देखते हैं ना, मोबाइल में रील्स देखते हैं। ससुरा आप लोगों को ना पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा क्या? किसी की फोटो वायरल हो रही है, तुमको कह दिया जाए, कहोगे अभी रुको मास्टर 5 मिनट में ला करके देता हूँ, लेकिन पीडीएफ नहीं मिलेगा, मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना नहीं होगा, BR गवई होंगे। अभी वर्तमान में 52वें चुने गए हैं और कौन होंगे? BR गवई साहब जी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। देन भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? BR गवई जी जो है ये हैं। क्लियर है? हाँ ना? तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे जी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? बताओगे? बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? आपको अगर आइडिया है तो बताइए, बताइएगा। तो बिहार के वर्तमान गवर्नर हो जाते हैं, जरा कमेंट करोगे? बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है जी? आरिफ मोहम्मद खान जी जो है बिहार के वर्तमान गवर्नर हो जाते हैं, आरिफ मोहम्मद खान। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिएगा, RBI के गवर्नर, RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होता है। ठीक है, याद रखोगे? हाँ ना? RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हो जाते हैं, तो आप इसे यहाँ पे याद रखना। एंड देन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। कौन है? डॉक्टर वी नारायणन जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ ना? देन यहाँ पे बात करेंगे, भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतदान की आयु को 21 साल से घटा करके कितना कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से? जरा कमेंट करोगे? 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से। वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी। अभी वर्तमान में ही हराया किसे गया है? तो हराया गया है, आपको नाम तो पता ही होगा, केजरीवाल जी को हरा दिया गया। अब केजरीवाल जी को हरा दिया गया तो कोई ना कोई नया नया बनेगा। ठीक है, वहीं पे देखना, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। हरियाणा के CM नायाब सिंह है। दिवंगत महान नर्तक माधवा नारायण राउत का संबंध किस नृत्य से? ओडिशा से।
डियर फ्रेंड्स, इससे आगे जो हम करंट अफेयर कर रहे होंगे वो हम क्या करेंगे, तो वो हम मिक्स रूप से कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आपके 15 मिनट शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये 15 मिनट शो 15 मिनट का ही रहेगा। थैंक यू सो मच। और ये रोज सुबह 8:30 बजे चलती है। कितने बजे चलती है? रोज सुबह 8:30 AM पर जो है यह क्लासेस चला करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जरूर जुड़िएगा। आप सभी का हम इंतजार करेंगे हर रोज सुबह 8:30 बजे। और आपके सपनों में एक नया ऊर्जा लाने के लिए यह काफ़ी होगा। अगर आप डे 4 ही देख रहे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये करंट अफेयर का द 15 मिनट शो वाला मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने माता पिता को नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते।